हेलो फ्रेंड्स, आप सब कैसे हो। मैं अच्छी हूँ, उम्मीद करती हूँ आप सब भी बहुत अच्छे होंगे। तो मैं कल दिवांशी की बुक्स लेके आ रही थी बाइंडिंग के लिए। तो दिवांशी को ये बोर्ड बुक नज़र आ गई फ्लावर्स की, इसको अट्रैक्ट किया, अच्छी लगी तो मैंने ख़रीद ली। तो मैंने सोचा इसमें बहुत अच्छी मुझे बुक लगी, तो मैंने सोचा कि मैं अपनी यूट्यूब फैमिली से, यूट्यूब फ्रेंड्स के साथ इस बुक की नॉलेज को ज़रूर शेयर किया जाए। तो वैसे तो मैं आपको फ्लावर्स कई बार दिखा चुकी हूँ, लेकिन ये इसमें थोड़ी सी फॉर्मल नॉलेज है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कुछ फ्लावर्स ऐसे होंगे जो हम सबको पता होंगे, कुछ आप लोगों को नए भी लगेंगे। तो अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लगते हैं, थोड़े भी ठीक ठाक लगते हैं, तो प्लीज़ मेरे चैनल को ग्रो करने में प्लीज़ हेल्प कीजिए। चलिए शुरू करते हैं। ये है किड्स बोर्ड बुक फ्लावर्स रोज़। ये देखिए कितना सुंदर। रोज़ को आई थिंक हम सब जानते हैं, बहुत ही कॉमन और बहुत ही फूलों का राजा है, किंग ऑफ फ्लावर्स कह सकते हैं हम रोज़ को। ठीक है, ये सब जानते हैं रोज़। दिस इज़ रोज़, देख लीजिए सुंदर। कई वैरायटीज़ में आता है, कई कलर्स में आता है, पिंक, रेड, है ना, येलो और मैजेंटा, बहुत 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 कलर्स में आता है। और ब्लैक रोज़ भी होता है, मैंने कभी देखा नहीं है, लेकिन मैंने गूगल पे फ़ोटोज़ देखी हैं। तो कहते हैं 2-3 हज़ार का वो प्लांट आता है ब्लैक रोज़ का। अगर आप सब में से किसी ने, मेरे सब्सक्राइबर में से किसी ने ब्लैक रोज़ देखा है ना, तो उसकी फ़ोटो मेरे कमेंट सेक्शन में ज़रूर डालिएगा देखे हुए की। चलिए स्टार्ट। नेक्स्ट, सनफ्लावर। इनका जो फेस है वो हमेशा सन की तरफ रहता है। दिस इज़ सनफ्लावर, सूरजमुखी। दिस इज़ डेज़ी। ये आपने बुके वगैरह में, जिसे हम किसी को बर्थडे एनिवर्सरीज पे बुकेज गिफ्ट करते हैं, तो डेज़ी आप सब ने देखा होगा। तो चलिए, ये है लोटस। ठीक, लोटस यानी कमल का फूल, जो कि कीचड़ में खिलता है, यानी कि जो पॉन्ड्स वगैरह में खिलता है। आप सब ने ज़रूर देखा होगा। आप सब ने अगर देखा है तो अपने बच्चों को भी दिखाइएगा। ट्यूलिप, है ना, श्रीनगर में इसका एक बहुत सुंदर गार्डन है, ट्यूलिप गार्डन। आजकल वो खुला भी हुआ है, मैंने कभी वो देखा नहीं है, लेकिन अगर आप सबको मौका मिले तो आप सब ज़रूर जाइएगा। एक बहुत इंदिरा गांधी जी के नाम पे बहुत बड़ा ट्यूलिप गार्डन है, बहुत सुंदर है। और हर साल वहाँ श्रीनगर में वहाँ ट्यूलिप फेस्टिवल लगता है। मार्च अप्रैल में वो गार्डन खुलता है। और दिल्ली में भी ट्यूलिप फेस्टिवल लगता है किसी गार्डन में, मुझे उसका नाम नहीं पता, पर आप सब वहाँ जाके देख सकते हैं। बहुत ही सुंदर लगता है, टीवी में बहुत दिखाया जा रहा है कि ट्यूलिप फेस्टिवल चल रहा है, ट्यूलिप गार्डन खुल गया है। चलिए, मैरीगोल्ड, गेंदा, यही सबको पता है, गेंदे का फूल। ठीक है ना, ये भी गेंदा, गेंदी कई कलर्स में आता है। मैरून हो गया, डार्क येलो, लाइट येलो, ऑरेंज कलर में। और मुझे पर्सनली बहुत पसंद है। मैंने सर्दियों में खूब गेंदा लगाया था, खूब गेंदी, गेंदा। गेंदी ये छोटा फ्लावर, गेंदा थोड़ा बड़ा होता है। और जो गेंदी होती है ना फ्रेंड्स, थोड़ी सी बता देती हूँ। गेंदी की जो प्लांट होता है, गेंदा गेंदी होते हैं, गेंदा इज़ टॉल, उसका जो प्लांट होता है वो टॉल होता है। और जो गेंदी होती है वो बहुत मीडियम से छोटी हाइट में होती है और फ्लावर्स के साथ बिल्कुल भरी होती है। और गेंदी ज़्यादा बेटर रहती है गेंदे से कंपैरेटिवली, क्योंकि जब भी आपने देखा होगा गेंदा कब लगता है फ्रेंड्स, सर्दियों में। सर्दियों में तेज़ हवाएं चलती हैं, बारिश भी होती है, कई बार बहुत ठंडी शीतलहर चलती है। तो जो गेंदा होता है ना, वो लंबा होता है, और जब तेज़ हवा चलती है ना, तो वो सारा बेंड हो जाता है। मतलब वो उसकी वो जो टहनी होती है, वो जो डंडी स्टेम होती है, वो गिर जाती है, टूट जाती है, और वो प्लांट मर जाता है। लेकिन गेंदी वो सर्वाइव कर जाती है, दैट इज़ स्मॉल, क्योंकि उसकी हाइट बहुत छोटी होती है। ठंड में हुई तेज़ बारिश में उस पर ज़्यादा इफेक्ट नहीं आता है। और एक और चीज़, जो गेंदी की जो पत्तियाँ होती हैं, कुछ फ्लावर्स सूख जाते हैं, अपने आप मिट्टी में चले जाते हैं, हमें पता भी नहीं चलता, और अपने आप ही गेंदी की छोटी छोटी पौधियाँ खिल जाती हैं। मैंने आपको अपने गमले में दिखाया था, जो अपने आप ही उग गया था, और बहुत सुंदर एक ही टाइप का उगा हुआ है। तो और बहुत छोटी छोटी हाइट में एकदम फूलों से भर जाती है गेंदी। और ज़्यादा तेज़ हवाओं में वो बेंड नहीं होती है, क्योंकि वो छोटी हाइट में रहती है। गेंदा जो होता है वो बहुत लंबी हाइट का होता है, तो ज़रा सी तेज़ हवा चलते के साथ ही वो बिल्कुल टूट जाता है। और एक बार अगर वो गेंदे की स्टेम बीच में से टूट गई ना, आप उसको खड़ा नहीं कर सकते। अगर स्टेम बीच में से टूट गई, वो बीच में से बेंड हो गई, क्रैक हो गई, तो वो प्लांट पूरा ख़त्म हो जाता है, पूरा ख़त्म। तो थोड़ा उसको अगर आप बचा कर रख सकते हैं गेंदे को, लंबे वाले गेंदे को, जैसे हवा आई तो आप उसको किसी ऐसे जगह पे रखिए जहाँ पे इसको हवा ना लगे, तो आपका वो प्लांट चल जाएगा। लेकिन पॉसिबल नहीं हो पाता है। कई बार रात को ठंडी हवा चल पड़ती है, हमें पता ही नहीं चलता है, रात को आंधी तूफान आता है और सारा गेंदा मरा हुआ मिलता है हमें। तो गेंदियाँ हमारी सर्वाइव भी आती हैं। तो ये गेंदा गेंदी तो बहुत हो गया। चलिए नेक्स्ट, ये हो गया डैफोडिल।
बहुत सुंदर फ्लावर है। मॉर्निंग ग्लोरी, देखिए डैफोडिल को देख लीजिए, मॉर्निंग ग्लोरी को भी देख लीजिए। ओलियंडर, ये आई थिंक बहुत लोगों ने देखा होगा। ओलियंडर कनेर, ये अगर आप अपनी सड़कों के किनारे देखा होगा ना, तो बहुत ज़्यादा ये सरकार ने लगाया हुआ है ओलियंडर। ये वाला फूल बहुत कॉमनली दिखता है सड़क के किनारे, जो अच्छे, अगर आप कहीं जाएं चंडीगढ़ वगैरह के रास्ते में जाएं, पहले तो ये इस तरह के फूल सरकारी हॉस्पिटल्स में बहुत ज़्यादा लगे होते थे। ओलियंडर, लिली, ठीक। ये हो गया कॉस्मोस, आइरिस। ये सब प्लांट्स कहीं ना कहीं हमें लगे हुए मिल जाएंगे, लेकिन क्या होता है ना, हमें नाम नहीं पता होता इनका। डहेलिया, डहेलिया तो देखिए फ्रेंड्स सर्दियों में खूब लगता है। एक स्टेम पर, एक प्लांट पे मतलब 2 या 3 फ्लावर्स ही लगते हैं। बहुत बड़े बड़े होते हैं, बहुत प्रोमिनेंट कलर्स में होते हैं, जैसे रेड हो गया, येलो हो गया, वाइट हो गया, ऑरेंज हो गया, और बहुत सुंदर लगते हैं। और एक प्लांट पे ये 2, 3 या 4 ही लग पाते हैं मैक्सिमम। पर एक बार ये फ्लावर खिल जाता है ना डहेलिया का, तो ये मतलब आई थिंक 15-20 दिनों तक वो फ्लावर खिला ही रहता है। मतलब इतना सुंदर वो होता है, और एक अलग सी लुक देता है पूरे गार्डन को, क्योंकि वो बहुत लंबा होता है और एकदम से खिला हुआ नज़र आता है, बिल्कुल सनफ्लावर वाली लुक देता है। हिबिस्कस, ये मैंने अपने घर में 4 कलर्स में लगाया हुआ है, मैं आपको कई बार दिखा भी चुकी हूँ। जो मेरे घर में कलर्स हैं, ऑरेंज है, पिंक है, लाइट पिंक है, एक वाइट कलर में है, एक रेड कलर में भी मैंने लगाया हुआ है, लेकिन अभी उसका प्लांट थोड़ा सा छोटा है, उस पर फ्लावर्स नहीं आए हैं, वो आएंगे उस पर, मतलब लीव्स वगैरह नहीं है, छोटा प्लांट है वो भी, तो उस पर नहीं है, ठीक है। जैस्मिन, पॉपी, ये बहुत अच्छा है। ये मैंने देवांशी के ना स्कूल में ये वाले फ्लावर्स देखे थे पॉपी के, तो मुझे बहुत सुंदर लग रहे थे, बहुत सुंदर लग रहे थे। छोटे छोटे ऐसे लगते थे, जैसे कप होते हैं ना, छोटे छोटे कप, वैसी लुक देता है पॉपी का फ्लावर, और बहुत इजीली उग जाता है, ठीक। ये है जीनिया, अब ये गर्मियों में प्लांट है, जीनिया लगता है, इसे मैं लगाऊंगी, और जब भी मैं जीनिया लगाऊंगी अपने घर में आपको ज़रूर दिखाऊंगी। ऑर्चिड, ये पता नहीं हरियाणा में लग पाएगा या नहीं। ऑर्चिड, कार्नेशन, ये मैंने फ्लावर देखा हुआ है। कार्नेशन ये तो सर्दियों में लगता है और इजीली लग जाता है। कार्नेशन का फ्लावर होता है, ये कई कलर्स में आता है, मतलब डार्क पिंक ऐसे, है ना। लेवेंडर, लेवेंडर का तो नाम सबने सुना ही होगा। लेवेंडर का इसेंशियल ऑयल आता है, लेवेंडर के परफ्यूम्स आते हैं। लेवेंडर की तो बहुत अच्छी खुशबू, यहाँ तक कि जो हम भगवान जी के आगे धूप बत्ती वगैरह रखते हैं, तो अगर आप फूलों की सुगंध वाली धूप लेके आते हैं, तो उसमें एक लेवेंडर एक प्रोमिनेंट खुशबू है। धूप, अगरबत्ती, वो सब इस फ्लावर से बनता है। इसकी खुशबू बहुत बहुत अच्छी होती है और एक प्रोमिनेंट है। एक इसेंशियल ऑयल आते हैं, इसके परफ्यूम्स, इत्र आते हैं लेवेंडर के, इसेंशियल ऑयल, इत्र, और इसकी धूप वगैरह अगरबत्तियों में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है लेवेंडर का। बहुत इसकी बड़ी बड़ी खेती होती है, बहुत बिजनेस होता है लेवेंडर का। अच्छा, मुझे लगता है कि हरियाणा में तो नहीं होती होगी, बाहर कहीं होती होगी। लेवेंडर के बड़े बड़े गार्डन्स होते हैं, फिर वहाँ से उन सब के फूलों को क्रश व्रश करके और उसके इत्र वगैरह बनाए जाते हैं। मतलब इसकी खुशबू का बहुत ज़्यादा उपयोग है, प्लस ये बुके वगैरह में इस्तेमाल होता है। कैना, ये इसका जो प्लांट हो रहता है, ये इजीली लग जाता है हमारे यहाँ इधर। इसका जो प्लांट रहता है ना, वो केले के पौधे जैसी लुक देता है। मतलब अगर आपने केले का पौधा देखा होगा मंदिरों में जिसकी हम पूजा करते हैं, तो उसी टाइप का एक और पौधा आता है जिसकी शक्ल बिल्कुल केले के पौधे जैसी होती है, लेकिन उस पर ये वाला बहुत सुंदर फूल लगता है, बड़ा सुंदर लगता है। कैना, पेंसी, ये भी मैं आपको कभी लगा के दिखाऊंगी। एक्चुअली मैंने सर्दियों में एक बार ये लगाया था, पर ठंड बहुत थी। पेंसी का जो फ्लावर होता है, ये 2 टाइप के होते हैं, छोटे स्मॉल पेंसी और बिग पेंसी। तो मैं इस सीज़न तो निकाल दिया, अगले सीज़न में मैं जब लगाऊंगी। एक्चुअली क्या है ना, ये बहुत नाजुक प्लांट होता है, बहुत इसका मतलब फ्रेजाइल प्लांट होता है। ज़्यादा ठंड में लगाएंगे ना तो ये मर जाएगा। मैंने गलती क्या की थी कि मैंने इसे दिसंबर में मतलब लेकर आई और लगा दिया, और ठंड बहुत पड़ी, एकदम फॉग पड़ी, वो प्लांट मेरा मर गया। अगर मैं इसी प्लांट को थोड़ा सा बसंत पंचमी के आसपास लगाती तो वो अच्छे फ्लावरिंग देता, क्योंकि ये जो फ्लावर ये जो होते हैं ना, सर्दियों के जितने भी प्लांट्स रहते हैं ज़्यादा सर्दी में मर जाते हैं। लेकिन जब बसंत पंचमी आती है, जब वो अच्छी धूप खिलती है और लो टेम्परेचर प्लस धूप, मतलब सर्दियों की जो धूप होती है वो इन फूलों को खिलाती है। तो इस बार गलती हुई, ज़्यादा ठंड में मैं ले आई, ऊपर से प्लांट इसका बहुत नाजुक रहता है, ज़रा सा भी मौसम ख़राब होगा तो वो मर जाएगा। तो इससे हमें स्टेबल मौसम में ही लगाना चाहिए, जब मौसम थोड़ा ठीक हो जाता है ना,
इसे जनवरी में हो जाता है या फ़ेब में हो जाता है, तो तब आप इसे लगाइए, बहुत अच्छी फ्लावरिंग देगा आपको। और प्लस आप इसको नवंबर में भी लगा सकते हैं जब इतनी सर्दी नहीं होती है, पर ज़्यादा हैवी सर्दी में ना लगाइएगा, इस प्लांट को ख़त्म हो जाएगा। देखिए ज़्यादा सर्दी में तो कोई फूल खिलते ही नहीं हैं, ना ज़्यादा गर्मी में खिलते हैं। फ्लावरिंग को बेस्ट सीज़न चाहिए होता है 15 से लेकर 30 से 32 डिग्री। और वो टेम्परेचर दोस्तों आप खुद ही अंदाज़ा लगा सकते हैं, आप सब इंडिया में रहते हैं, कि वो 15 से 30 डिग्री का टेम्परेचर फूलों को कब मिल सकता है। मई जून में नहीं मिल सकता तो 35-40 रहता है, नहीं ज़्यादा सर्दियों में भी 10 डिग्री से नीचे भी चला जाता है हरियाणा में। और अगर जो बेस्ट टेम्परेचर जो मिलता है ना 15 to 30 वाला, जो एक प्लेजेंट मौसम रहता है, ना ही सर्दी होती है ना ही गर्मी, तो वो हमें मिलता है बसंत पंचमी के बाद। अब बसंत पंचमी जैसे इस साल तो 26 जनवरी को आ गई थी, पर हर साल जैसे ये फर्स्ट वीक या सेकेंड वीक को फ़ेब तक आती है, तो डिपेंडिंग अपॉन दैट, और होली तक रहता है वो मौसम। तो बसंत पंचमी से लेके होली तक का जो मौसम रहता है ना, वो बेस्ट फूलों के लिए वो बेस्ट टू बेस्ट होता है। हिबिस्कस बोलिए, रोज़ बोलिए, पिटूनिया बोलिए, जीनिया बोलिए, मतलब ये जीनिया तो चलो गर्मियों का हो गया, बाकी जितने भी प्लांट्स हैं ना ये सब इसी में अच्छी फ्लावरिंग देते हैं। एकदम आपने देखोगे ना एकदम बगीचे वगैरह जो है भर जाते हैं। रोज़ फेस्टिवल होता है चंडीगढ़ में, तो वो भी आप सबको थोड़ा पता होगा, तो वो भी फ़ेब टू मार्च में ही होता है। तो क्यों होता है वो सब? क्योंकि फ्लावर ही तब खिलते हैं, जब फ्लावर खिलेंगे तभी तो फेस्टिवल्स होंगे ना, रोज़ के या ट्यूलिप के या जो भी कहिए। तो ये हर जगह यही रहता है, फ़ेब टू मार्च तक का अच्छा रहता है। जो हमारे हरियाणा में जिस तरफ हम रहते हैं उस तरफ ये है। बाकी अगर आप साउथ में जाएं या दूसरे कंट्रीज़ में जाएं, देखिए वहाँ मौसम अलग रहता है, वहाँ हर साल अलग मौसम रहता है, तो वहाँ वेजिटेशन फ्लावरिंग भी अलग है। लेकिन हम जहाँ रहते हैं, पढ़ते हैं, हम जब पैदा हुए हैं, वहाँ का तो फ़ेब टू मार्च तक का ही अच्छा मौसम होता है बेस्ट फ्लावरिंग के लिए। उसके बाद दशहरे के बाद वो मौसम शुरू होता है, पूरी गर्मी में कोई ख़ास फूल दिखते नहीं हैं, क्योंकि अब जून आ जाएगा तो इतनी गर्मी पड़ेगी, तो फ्लावरिंग तो भूल ही जाइए। पत्ते भी पत्ते वाले जो डेकोरेटिव प्लांट्स होते हैं ना, जैसे क्रोटन वगैरह, वो भी नहीं चल पाते हैं ज़्यादा धूप में, वो भी मर जाते हैं, तो फ्लावर तो कहाँ से ही खिलेंगे। तो चलिए आज मैंने बहुत ज़्यादा बातें कर ली, आपसे मिलती हूँ अगली वीडियो में। आज मैं बातों में ऐसे ही बनती चली गई, बोलती चली गई, और मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में। अगर आपको मेरे वीडियो अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ 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 मेरे चैनल को ग्रो कीजिए, हेल्प कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आप सब ऐसे खुश रहिए, और आपसे अगली वीडियो में मिलती हूँ। थैंक यू।